ये नीतीश बाबू आखिर क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, बड़े पजल्ड हैं, बड़े कंफ्यूज्ड हैं। क्या वो एनडीए की तरफ जा रहे हैं या वो खुद की राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं? और अगर वो जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? और कहीं वो बहुत रिस्क तो नहीं ले रहे जिसमें बिहार का महागठबंधन भी खतरे में पड़ जाए और लालू और कांग्रेस उनसे सपोर्ट विड्रॉ कर लें? इन तमाम सवालों पर बहुत बहस हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता है। मोदी जी और नीतीश बाबू के मन की थाह लगा पाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करते हैं और अभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी नहीं चाहते, ये साफ बता देना चाहिए। तो पहली बात यह है कि नीतीश बाबू ने कोविंद जी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी का समर्थन देकर के अपोजिशन का साथ क्यों छोड़ा। अब उनकी बात से साफ हो गया है, वो साफ कह रहे हैं कि अभी जो अपोजिशन में मेस है, इसका जो बुरा हाल है, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक धीरज के साथ वो कांग्रेस से बात करने की कोशिश कर रहे थे, सुझाव दे रहे थे, एक बड़ा अलायंस चुनाव के बिल्कुल करीब नहीं जल्दी बना लिया जाए, इसकी कोशिश कर रहे थे। असम में कहा था कि गठबंधन कर लीजिए अजमल की पार्टी से, इन्होंने नहीं किया। अब जब लगता है कि कांग्रेस से वो पूरी तरह से निराश हो गए हैं, तो शायद उन्होंने ये तय किया है कि वो अपनी पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, यानी अपोजिशन को एक करने का काम अगर वो कर रहे हैं तो वो खुद ही करेंगे। इसका एक सबूत हमारे पास है और वो ये है कि पिछले हफ्ते शरद पवार, देवे गौड़ा, येचुरी और नीतीश बाबू पवार साहब के घर पर मिले और वहां इसी लाइन पर बात हुई कि एक विपक्षी नेता प्रोजेक्ट तो होना पड़ेगा। अब नीतीश बाबू ने ताज़ा बयान ये दिया है, वो कहते हैं कि मैं तो छोटी सी पार्टी हूँ, मुझ में क्षमता भी नहीं है, 2019 में प्रधानमंत्री बनने की मेरी कोई रुचि नहीं है, मैं कहीं से भी उम्मीदवार नहीं हूँ। लेकिन साथ में एक लाइन और जोड़ते हैं, वो ये कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव नैरेटिव चाहिए, विपक्ष को अपना एजेंडा बनाना चाहिए, न कि रिएक्टिव पॉलिटिक्स। बिहार में महागठबंधन की जो जीत हुई वो एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव की जीत है, जिसके पक्के कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं और सिद्धांत हैं। यानी नीतीश बाबू प्रकारांतर से यही तो कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव एजेंडा देने की समझ मुझ में है, मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, कांग्रेस उसमें अब मेरे को साथ देने को तैयार नहीं है, तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। जाहिर है कि यह रास्ता बहुत कठिन है। और दूसरी तरफ उनके गठबंधन में लालू प्रसाद यादव पर लगातार इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसियों के हमले हो रहे हैं। हो सकता है कि स्थिति ऐसी आ जाए जहां अनटेनेबल हो जाए। ऐसे में नीतीश बाबू अगर 2019 के उम्मीदवार नहीं बन रहे हैं तो वो एनडीए के लिए अपना रास्ता खुला क्यों न रखें। अगर ऐसी नौबत आती है कि लोकसभा चुनाव अगला जो है उसमें एनडीए के साथ सीधी या इनडायरेक्ट कोई जुगलबंदी करनी है, तो शायद नीतीश बाबू इसी शर्त पर करेंगे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको मुख्यमंत्री बनाने में एनडीए फिर उनकी मदद करेगा। एनडीए इस वक्त ये कोशिश जरूर कर रहा है, उसके मन में ये पानी आता है कि किसी तरीके से नीतीश बाबू लालू जी से अलग हो जाएं तो उनका काम आसान हो जाएगा। विपक्ष के किसी भी मजबूत गठबंधन को तोड़ना, अब बिहार में घुसना एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में इन दोनों गठबंधनों के सामने बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। यही कारण है कि अब बीजेपी की तरफ से कमेंट्री आ रही है लगातार, और वो ये है कि नीतीश जी जो सिद्धांत की राजनीति करते हैं वो इस बात का जवाब दें कि लालू जी के साथ रह करके क्या वो अपने को एम्बैरेस्ड महसूस नहीं करते। कभी भी, और खास करके इस वक्त, पॉलिटिक्स को समझने के लिए एक उल्टा सोचने की, रिवर्स साइकोलॉजी की बात वाली जो एक कसौटी है उसको भी अपना लेना चाहिए। तब पता लगता है कि शायद दूसरा साइड क्या हो सकता है किसी कहानी का। नीतीश बाबू कोई चुनाव की राजनीति में हारने के लिए तो है नहीं। आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबल का गेम होता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार इस वक्त जिस नई राजनीति को अपनी तरफ से खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो इस बात को देखते हों कि अंधा विरोध इस वक्त मोदी जी का शायद डिविडेंड नहीं देगा, लेकिन हो सकता है कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी में मेरा अपील बढ़े, इसके लिए कुछ ऐसा बोलते रहो जिससे कि अंध विरोध से अलग भी नजर आओ, और अगर कहीं मोदी जी गलती करते हैं तो अचानक स्पॉटलाइट मुझ पर होगा। कई बार नीतीश जी का जिक्र करते वक्त लोग अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं वो बड़े श्रूड हैं। ये बात सच है कि यहाँ पर तो मोदी जी के साथ कम से कम एक अमित शाह हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मन की थाह किसी को लग जाए ये इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार एक बात और कहते हैं जो कोई भी नेता कहेगा कि चुनावी राजनीति में कोई हारने के लिए आता है क्या। तो अभी इस कंक्लूजन पे पहुंच जाना कि नीतीश कुमार कोई बिना सोचे झटके में कोई पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये शायद जल्दबाजी होगी। एक प्लान है, एक कम रिस्क लेते हुए इस खेल को कैसे खेलना है उसकी एक शुरुआत शायद हम इसको मान सकते हैं।